नमस्कार, आप देखिए वाई स्टेशन। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। वक्त चला है देवभूमि समाचार का रुख कर लेते हैं। खबर डोईवाला से है, जहां पर अघोषित बिजली कटौती के विरोध में डोईवाला कांग्रेस ने यूपीसीएल का पुतला फूंका है। डोईवाला में पिछले एक माह से यूपीसीएल द्वारा अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे क्षेत्र की जनता व किसानों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक बिजली की कटौती से बिजली से चलने वाले व्यवसाय ठप हो जाते हैं, साथ ही किसान भी धान की रोपाई नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार से क्षेत्र में हो रही निरंतर अघोषित बिजली कटौती के विरोध में आज डोईवाला कांग्रेस ने जॉली ग्राउंड चौक पर यूपीसीएल का पुतला फूंका व चेतावनी भी दी है कि यदि जल्दी बिजली कटौती बंद नहीं हुई तो नगर कांग्रेस कमेटी व स्थानीय लोग यूपीसीएल के दफ्तर पर धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उत्तराखंड बिजली उत्पादन में सबसे आगे रहा है, इसके बावजूद भी उत्तराखंड प्रदेशवासियों का दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोगों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है और बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। एसडीओ से बात भी हुई थी। एसडीओ साहब ने कहा कि आप इस तरह से हमारा पुतला दहन किया। मैंने कहा साहब आप काम करिए, क्षेत्र में अच्छा काम करेगा, आपको एप्रिशिएट भी किया जाएगा। लेकिन नए एसडीओ आए, मेरा उनसे भी चेतावनी है और जो एक्शन यहाँ के उन्हें भी चेतावनी है। अगर 12 घंटे के अंदर आपने बिजली व्यवस्था ठीक नहीं की तो अनशन होगा एक्शन ऑफिस डोईवाला में। ग्रामीण क्षेत्र पूरी डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में बिजली की कटौती की जा रही है। देखिए सबके पास इन्वर्टर नहीं है, गरीब लोग भी हैं और गर्मी चरम सीमा पर है। इस टाइम जितनी गर्मी है, कई लोगों के बिजनेस इफेक्ट होते हैं बिजली की वजह से, जो उसी पे डिपेंड है। तो जिस हिसाब से बिजली की कटौती की गई है, आज तो सिर्फ सांकेतिक रूप से नगर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम लोगों ने यहाँ आज यूपीसीएल का पुतला दहन किया है। और अगर अभी भी ये लोग नहीं माने, अभी भी सरकार के लोग, यूपीसीएल के लोग अगर नहीं माने, तो आज से 4-5 दिन के बाद हम लोग जो बिजली दफ्तर है वहाँ लोग बैठेंगे हम सब और वहाँ धरना देंगे। महीना ये जुलाई का महीना चल रहा है। आप यकीन करिएगा कि किसान इस समय धान रोपाई चल रही है और ट्यूबवेल में अगर पानी ना हो और एक आदमी पानी जब उसको नंबर मिलता है और अचानक बिजली चली जाए तो उसका नंबर फिर कई दिन के लिए चला जाता है। तो कितना नुकसान किसानों को भी उठाना पड़ रहा है, ये सब हम लोग देख रहे हैं। इस वजह से हम लोग निवेदन करना चाह रहे हैं राज्य सरकार से कि ये प्रदेश ऊर्जा उत्पादन करने वाला प्रदेश है। हजारों मेगावाट यहाँ पर बिजली उत्पादन हो रही है, लेकिन उसका लाभ उत्तराखंड को नहीं मिल रहा है। बढ़ती अगली खबर की ओर। अगली खबर लालकुआं से, जहाँ पर 2 दिवसीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। लालकुआं राजकीय इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री खेल उदीयमान खिलाड़ी प्रतियोगिता का क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और नगर पंचायत चेयरमैन लालचंद सिंह विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 18 विद्यालयों के 162 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 6 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 600 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में कई वर्गों के स्कूली बच्चों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वहीं विधायक ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। तो 2 दिवसीय प्रतियोगिता में फॉरवर्ड बैंड, मेडोसीन, वॉल, ब्रांड, जंप, फ्लाइंग, रन दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई। छात्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी प्रतियोगिता आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य हमारे विद्यालय के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना है ताकि उनकी जो प्रतिभा है वो आगे आए और उनको एक मंच मिले। तो इससे इन प्रतियोगिताओं से न केवल हमारे बच्चे आगे आते हैं, बल्कि उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है और वो लोग अपने खुद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार करते हैं। तो इसी क्रम में लालकुआं इंटर कॉलेज में भी कार्यक्रम किया गया है। 6 प्रतियोगिताएं इसमें यहाँ पर हो रही हैं। तो मैं सभी खिलाड़ियों को जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इसमें विजयी होंगे वो अगले चरण में अपने प्रदेश का, हमारे इस लालपा क्षेत्र का और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। कोई धनराशि इसमें विभिन्न प्रकार के पुरस्कार हैं, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है, तो जिसको जो है दिया जाता है। विद्यालय में कई संसाधनों का अभाव बताया गया, तो अभी मैं 2 लाख रुपये अपनी विधायक निधि, क्योंकि विधायक निधि हमारे पास बहुत सीमित है, तो 2 लाख रुपये मैं विधायक निधि से दूंगा। उसके अलावा भी मैंने कहा है कि आप प्रस्ताव बना के मुझे दें, वो चाहे CSR में हो, चाहे प्रदेश सरकार द्वारा अन्य योजनाओं में हो। विद्यालय में किसी भी, चूँकि इन विद्यालयों में, इन सरकारी विद्यालयों में हमारे निम्न वर्ग के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको किसी प्रकार के संसाधनों की कमी ना हो,
उनको भी पब्लिक स्कूलों की तरह सुविधाएं देने का पूरा प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो किसी भी स्थिति में पैसे की कमी से विद्यालय में किसी भी संसाधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। हर तरह से चाहे किताबें हों, चाहे कक्ष हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे लैब के उपकरण हो, चाहे अन्य कोई भी चीज़ें हों, उनको हर हाल में बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर डोईवाला से, जहां पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पिता की 20वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पिता स्वर्गीय मांगे राम अग्रवाल की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर डोईवाला के हरज्ञान चंद अग्रवाल सरस्वती शिष्ट मंदिर परिसर में पौधारोपण, विचार गोष्ठी और विशिष्ट जन सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजपाल गुरमीत सिंह के साथ महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी जी महाराज, भाजपा के संगठन महामंत्री अजय कुमार, विधायक ब्रजभूषण गैरोला के साथ तमाम लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की और स्वर्गीय मांगे राम अग्रवाल जी को याद कर नमन किया। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि स्वर्गीय मांगे राम अग्रवाल एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे और क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों के लिए हमेशा चिंतित रहते थे और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए लगातार काम करते थे। इस अवसर पर महामंडलेश्वर कैलाश नंदगिरी महाराज एम्स ऋषिकेश की निदेशक डॉक्टर मीनू सिंह, संगठन महामंत्री अजय कुमार और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने समाज सेवा कर विशिष्ट पहचान बनाने वाले तमाम लोगों को सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से हम पिताजी को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि पिताजी हमेशा आमजन के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर रहते थे। पिताजी की यादों को इस कार्यक्रम के माध्यम से याद करने के लिए हम हर वर्ष पिताजी की पुण्यतिथि मनाते हैं। लाला श्री मांगे राम अग्रवाल जी की पुण्यतिथि है और 2 दशकों के बाद में, 20 साल के बाद में आज उनको याद किया जा रहा है। और मुझे आज ये बहुत अच्छा लगा कि हम हमारे प्रथा के अंदर में, हमारी परंपरा के अंदर में हम अपने पूर्वजों को कभी भूलते नहीं हैं। जो लाला जी ने यहाँ समाज के लिए कार्य किया वो बहुत ही उच्च कोटि के समाज सेवी थे, वो स्वयंसेवक थे और हर वक्त राष्ट्र के बारे में करते रहते थे। वो ऐसे दानवीर थे कि जिन्होंने अपनी भूमि को भी शिशु मंदिर के लिए दान दे दिया। और सबसे बड़ी बात उनमें ये थी कि वो अंत्योदय यानी कि लाइन में जो सबसे पीछे वाला होता है, गरीब होता है, उसकी किस प्रकार मदद करें। उन्होंने यहाँ जो सेवा की, जो उन्होंने यहाँ कार्य किए, सामाजिक कार्य किए, जो राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण के अंदर में कार्य किया, उसको आज 20 साल बाद इस श्रद्धा से याद करना, सच कहूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज हम सब ने मिलकर उनको श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि दी, ट्रिब्यूट दिया और उनकी क्या प्रेरणा थी, उन्होंने हमको क्या सिखाया सबको, उसके ऊपर में भी बात की। आज एक बहुत ही मैं कहूँगा कि एक बहुत टचिंग बात मेरे लिए कि कैलाश नंद गिरी महाराज जी आए थे। उन्होंने अपना जो उन्होंने प्रवचन दिया, उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो बताया, उसके अंदर तो मेरे को तीनों ही सरस्वती जी, कृष्ण जी और शिव जी का उपदेश को सुनने की ऐसा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो देवभूमि के अंदर में जो शिव जी का, कैलाश जी का जो आशीर्वाद है, जहाँ पर जो कर्म भूमि है, जो कृष्ण जी के उपदेश, गीता के उपदेश में चलता है। इस प्रकार से पूज्य पिताश्री मांगेराम जी की पुण्यतिथि आज हम लोगों ने 20वीं मनाई है। आप जानते हैं हर वर्ष इस प्रकार का विचार गोष्ठी, वृक्षारोपण, विशिष्ट जनों का सम्मान, ये सब हम लोग करते हैं। आभार व्यक्त कर रहा हूँ महामहिम जी का जो आए और हम परम पूजनीय कैलाशानंद गिरी जी महाराज, उनका आशीर्वाद मिला और इस प्रकार से एक कार्यक्रम उनके याद में भी है, उनसे प्रेरणा लेने का भी है। और निश्चित रूप से मैंने कहा कि स्थूल रूप से भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व हमारे बीच में है और सभी लोग उनको याद करें। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर काशीपुर से, जहां पर ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कुमाऊं मंडल के डीआईजी नीलेश
आनंद भरने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज रामनगर रोड स्थित अनन्या होटल के सभागार में ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोग्राम के मुख्य अतिथि कुमाऊं मंडल के डीआईजी नीलेश आनंद भरने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए मीडिया कॉलेज के प्रबंधक निदेशक संतोष मल्होत्रा ने बताया कि आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसमें बच्चों को बीकॉम, टैक्सेशन, बीए फाइन आर्ट्स, फैशन डिजाइनिंग जैसे कोर्सेज के बारे में अवगत करा रहे हैं। उन्होंने इस दौरान बताया कि अध्यापकों को काशीपुर मेयर, विधायक, आईजी भरने को बुलाया है ताकि वो भी बच्चों को आगे उनके भविष्य के लिए संबोधित करें। और उन्होंने बताया कि पढ़ाई के अलावा कैरेक्टर बिल्डिंग एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी चीज़ है। केवल पढ़ाई नहीं, एक अच्छा नागरिक बनना भी बहुत जरूरी है। हमारा ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज का यही कहना है कि बच्चे आगे भविष्य में अपने अभिभावकों का, ज्ञानार्थी मीडिया का और देश का नाम रोशन करें। वहीं इस मौके पर स्कूल के प्रबंधक मनोज मिश्रा ने कहा कि आज हमारे कॉलेज का नए सेशन का प्रारंभ हुआ है, तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी बच्चे आए हुए हैं। सभी अपने भविष्य को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, तो जल्द से जल्द इस सेशन को प्रारंभ किया जा रहा है। वहीं मुख्य अतिथि नीलेश आनंद भरने ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारा इंटरमीडिएट में बहुत कम परसेंटेज था, लेकिन जिज्ञासा थी कि वह आईपीएस बने। उनकी सोच और प्रेरणा से वो आईपीएस। उन्होंने कहा कि लगन और किसी व्यक्ति को होती है तो वह दिन दूर नहीं जब सफलता उनके कदम चूमने को मजबूर हो जाती है। इस दौरान एक सवाल के जवाब में भरने ने कहा कि हमारे प्रदेश से एक लंबी सीमा है जो नेपाल और चाइना बॉर्डर से लगी हुई है, जिसमें कई प्रकार की सेंसिटिविटी हमारी सीमाओं पर बनी हुई है। हम वहां पूरी फुल प्रेजेंस लगाए हुए हैं और पूरी तरह से हम अलर्ट हैं। 30 तारीख को जुलाई की हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया है। इसमें मतलब बच्चों को अवगत करा रहे हैं कि आगे जो कोर्सेज हमारे हैं, मास कम्युनिकेशन, एनिमेशन, बीकॉम, टैक्सेशन, फैशन डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, मास्टर, तो इनमें क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। और मतलब हमने अपने आप तो अपनी तारीफ हम कर नहीं सकते, बट और लोगों को हमने बुलाया है जो हम लोगों से परिचित है। तो हमने यहाँ अपने क्या कहते हैं कि जो मेयर है उनको बुलाया, ये अध्यापक और मेयर है काशीपुर के, हमारे चीना साहब लोग से वो भी परिचित है और सब देख रहे हैं कि तो अब वो भी क्या कहते हैं बच्चों को संबोधित करेंगे और सबको बताएंगे कि आगे भविष्य कैसे जीना है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है तो क्या नाम के मीडिया में कि आपको अपना पढ़ाई के अलावा एक अपना कैरेक्टर बिल्ड करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करनी है और बड़ों की इज्जत करना है। पढ़ाई के अलावा अपना कैरेक्टर बिल्ड करना है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो खाली पढ़ाई ही नहीं, एक अच्छा नागरिक बनना है। तो हम लोग क्या कहते हैं इस दिशा में चल रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छे नागरिक बने और ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपना नाम ऊपर करें, अपने परिवार का नाम ऊपर करें, काशीपुर का नाम ऊपर करें, ज्ञानार्थी का करें। और यही मतलब हमारा प्रयास है कि बच्चों का जीवन सफल हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर डोईवाला से, जहां पर हरियावाला में हुई चोरी का खुलासा डोईवाला पुलिस ने 24 घंटे में कर दिया है। हरियावाला में हुई चोरी का डोईवाला पुलिस ने मात्र 24 घंटे में खुलासा करते हुए जहां चोरी का माल और नकदी बरामद करने में सफलता पाई, तो वही घटना को अंजाम देने वाले साथी चोर को पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। डोईवाला कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि चोरी की घटना कल शाम को लगभग 8 बजे घटी थी, जिसकी सूचना मिलते पुलिस और एसओजी की टीम बनाकर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई। घटना के कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपियों को चोरी के माल सहित गिरफ्तार करने में सफलता पा ली। एसपी देहात ने बताया कि घटना के सभी आरोपी रुड़की के रहने वाले हैं। हरियावाला में अमरदीप मिश्रा के घर उस समय चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया था।
जब घर के सभी लोग शाम 7 बजे बाजार गए थे। चोरी की घटना का खुलासा करने पर जहां एसएसपी देहरादून ने पुलिस टीम को 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है, तो वहीं हरियावाला की पीड़ित अमरदीप मिश्रा और तमाम लोगों ने डोईवाला कोतवाली पहुंचकर घटना का खुलासा करने वाली टीम को फूलों से स्वागत किया और सम्मानित भी किया। लगभग 10 लाख की हुई चोरी, जिसमें नकदी और सोने के आभूषण शामिल थे। दिनांक 23 जुलाई को हमें सूचना मिली थी कि हरियावाला में अखिलेश मिश्रा जी के वहाँ पे चोरी हुई है, तो उसमें हमने तत्काल ही इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और इसमें टीम बनाई गई थी सीओ डोईवाला के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर डोईवाला के उसमें, और साथ में इसमें एसओजी भी काम कर रही थी। और इसमें हमें कल सफलता मिली है, जिसमें हमने इनमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बेसिकली ये दोनों अभियुक्त जो हैं वो हरिद्वार के रहने वाले हैं। एक का नाम शमीम है और एक का नाम मुकर्रम है। और इसमें एक जो इन्होंने ज्वेलरी का जो चोरी की हुई जो ज्वेलरी थी वो एक ज्वेलर्स को बेच दी थी, उसका नाम इबादत है, उसको भी हमने इसमें अरेस्ट किया है। तो इसमें हमने करीबन 4.5 लाख रुपया कैश और करीबन 4 लाख रुपए की ज्वेलरी को बरामद किया है। और इसमें कप्तान साहब ने पूरी टीम को 10,000 रुपये का इनाम भी दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर बाजपुर से, जहां पर भूमि बचाओ आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है, जिसमें अपना समर्थन देने किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ पहुंचे थे। भूमि बचाओ आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भूमि बचाओ आंदोलन को समर्थन दिया। बता दें कि बाजपुर की 5,848 एकड़ भूमि का मुद्दा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा पूरी तरह से बाजपुर की जनता को एकजुट करने में लगे हुए हैं। उनके द्वारा व्यापारियों से आंदोलन में समर्थन देने का आग्रह किया गया। आग्रह किए जाने पर व्यापारियों का सहयोग भी आंदोलन को मिलता नजर आ रहा है, जिसके चलते कल व्यापारियों ने 2 घंटे तक दुकानों के शटर आदि गिराए रखने की बात कही। किसानों को बहुत बड़ा संगठन भूमि बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहा है। आने वाले 1 तारीख को 5,838 एकड़ भूमि में बसे लोगों को राहत दिलाने के लिए उग्र आंदोलन की शुरुआत की जा रही है, जिसके चलते आज किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ बाजपुर पहुंचे और भूमि बचाओ आंदोलन को समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी का होने के बावजूद दलगत राजनीति से बचते हुए आंदोलन को सफल बनाने में हर संभव सहायता प्रदान करने की भी बात कही। इस दौरान किच्छा विधायक बेहड़ ने कहा कि जिला अधिकारी रहे नीरज खैरवाल का आदेश हिटलर का आदेश था, जैसे कि हिटलर आदेश करते थे। सरकार पर निशाना साधते हुए बेहड़ ने कहा कि सरकार को हमारी जमीन जायदाद की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सरकार हमारी जमीन जायदाद को छीनने का काम कर रही है। धीरे धीरे हमारे हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। जिलाधिकारी के आदेश पर जमीनें छीने जा रही है। जिस समय यह आदेश दिया गया था उस समय जिलाधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी थी। देखिए, भूमि बचाओ आंदोलन जो लोग हमारे कर रहे हैं, यहाँ के लोग, बहुत ठीक है। और ये लड़ाई जो है ये यहाँ के हकों की लड़ाई है लोगों की। जो सरकार का निर्णय जो खैरवाल डीएम ने उसमें किया, वो आदेश जो है हिटलर का आदेश था। ऐसा हिटलर आदेश करते हैं कि राज्य बनने के बाद आज हमें तो सहूलियतें मिलनी चाहिए, हमारी जमीन जायदाद की सरकार को रक्षा करनी चाहिए, और रक्षा के बजाय सरकार जमीनें छीन रही है। मैंने अभी जैसे बताया आपको कि राज्य बनने से पहले हम लोगों को दिल्ली बुलाया गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमको आश्वस्त किया कि हम आपकी जमींदारी एक्ट से लेकर कोई भी कानून के अंदर बदलाव नहीं करेंगे, आपको सब कुछ आपका सुरक्षित रहेंगे, आपके हित। पर आज धीरे धीरे हमारे हितों पर कुठाराघात हो रहा है। आज हमारी जमीनें छीनी जा रही है। जिलाधिकारी आदेश कर रहा है, उसके खिलाफ कोई उल्टा जिलाधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसका उसी समय ट्रांसफर कर देना चाहिए था, नया जिलाधिकारी बैठाकर उस आदेश को निरस्त करना चाहिए था। सरकार ने आश्वासन दिया कि हम इसको करेंगे, पर आज तक नहीं किया। तो इस आंदोलन के साथ हम लोग खड़े हैं, दलगत राजनीति को पुरुष कर खड़े हैं। तो मैं पहले भी इस आंदोलन में रहा हूं। हम इस आंदोलन के लिए इनका पूरा साथ देंगे, यहाँ के भूमि बचाओ आंदोलन को, और यहाँ भी आएंगे और अपने जो है मुख्यालय है उधम सिंह नगर का, वहां पर भी हम बैठेंगे धरनों पर, पूरी मदद करेंगे। और इसकी लड़ाई खाली बाजपुर की लड़ाई नहीं है, पूरी तराई की लड़ाई है। तराई के लोगों को एकजुट होना चाहिए, जसपुर से लेकर खटीमा तक। ये भावर के लोगों की लड़ाई है। आज यहां हो रहा है, कल को भावर में होगा, कल को पहाड़ पे होगा, कल को हरिद्वार में होगा, कल को देहरादून में होगा। ऐसे ही जमीनें छीनी जाएंगी, खाली कराई जाएंगी। तो इसके लिए सब लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए और सरकार को इस हिटलर वाले आदेश को वापस लेना चाहिए। और जो बाजपुर के लोगों को जो जिम्मेदारी, जमीनें जो मिली हैं, जो अधिकार मिला है, उसको वापस सरकार को इनको देना चाहिए। तभी हमारा हक होगा सुरक्षित,
तभी हमें लगा कि सरकारें हमारे हितों को सुरक्षित रखती हैं और इस लड़ाई के लिए हम बिल्कुल साथ हैं। दलकर उठकर मैंने पहले भी तराई के बहुत सारे मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है। अतिक्रमण में जब टूट रहा था तब भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, जबकि मैं बीमार चल रहा हूं, फिर भी अब मैं निकल पड़ा हूं। मैं पूरे जिले के अंदर घूमूंगा और लोगों को जागरूक करूंगा कि इस आंदोलन में सब लोग साथ दें, सब लोग खड़े हों और इसके अंदर बाजपुर को जब तक के लोगों को, क्योंकि आज ये बाजपुर के साथ है, कल किसी और शहर के साथ होगा, कल को किसी और गांव में होगा, कल को किसी की जमीनें छीनी जाएंगी, खाली कराई जाएंगी, कल को लोग बसे हुए अन्य जमीनों पर लोगों को से जमीनें छीनी जाएंगी, उनकी जमीनों को खाली कराया जाएगा। तो इस लड़ाई को मिलकर लड़ने की जरूरत है और अगर मिलकर हम लड़ेंगे तो आज नहीं तो कल को जरूर सफलता मिलेगी और सरकार सोचने पर विवश हो। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वाइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।